जय माता दी साधको। आज मैं आपको सपनेश्वरी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह साधना प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। जो साधक ऊंचे स्तर की साधना नहीं कर पाते या जिन्हें इतना अवकाश नहीं मिलता, उन्हें सपनेश्वरी साधना संपन्न करनी चाहिए, जिससे वे जीवन में स्वयं का और दूसरों का कल्याण कर सकें। इस साधना के लिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सपनेश्वरी यंत्र और सपनेश्वरी देवी का चित्र आवश्यक होता है। यह यंत्र आपका तांबे या चांदी के पतरे पर बना हुआ होना चाहिए। सपनेश्वरी देवी के चित्र को किसी भी फ्रेम में जड़वाकर आप रख सकते हैं और उस चित्र और यंत्र को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त चैतन्य कर देना चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव आपको मिल सके। यदि अपने शहर में कोई योग्य पंडित या ब्राह्मण हो, उससे आप इसे प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। साधना प्रारंभ करने से पहले आपको चावल, कुमकुम और केसर और एक जल का लोटा, दीपक, अगरबत्ती पहले से ही तैयार करके रख लेनी चाहिए। और यह साधना सोमवार से प्रारंभ की जाती है। यह 5 दिन की साधना है। इसमें रोज 101 माला करनी चाहिए। यह साधना हकीकी माला से संपन्न की जाती है। अन्य माला का प्रयोग इसमें नहीं होगा। यह साधना दिन या रात को आप कभी भी कर सकते हैं। साधक चाहे तो 50 माला दिन में और 51 माला रात्रि को संपन्न कर सकता है, या दिन रात में दोनों बार यह साधना कर सकता है। यह साधना सोमवार के दिन साधक को स्नान करके शुभ मुहूर्त देखकर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाना चाहिए। सामने लकड़ी की चौकी पर एक पीला वस्त्र आप बिछा सकते हैं और उस पर सपनेश्वरी देवी का यंत्र रख दें और सपनेश्वरी देवी का चित्र भी वहाँ पर लगा दें। इसके बाद एक अलग बर्तन में सपनेश्वरी देवी के यंत्र को जल से और कच्चे दूध से एक बार धो दें। फिर दोबारा जल से धोकर उसे कपड़े से पोंछकर आप किसी सामने वाली चौकी पर रख सकते हैं और किसी पात्र में यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। यह पात्र आपका कोई चांदी का, तांबी का और स्टील का हो सकता है। और फिर कुमकुम से या केसर से उसमें तिलक करें, सामने अगरबत्ती और दीपक जलाएं, दूध का प्रसाद का भोग लगाएं और आप एक विनियोग पढ़ें। हाथ में जल ले लें। जल में देखते हुए आपको एक विनियोग पढ़ना है। ओम अस्य श्री सपनेश्वरी मंत्रस्य उपमन्यु ऋषि बृहति छंद सपनेश्वरी देवता मम अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। और ये जल को आपको पृथ्वी पर डाल देना है। फिर ध्यान स्तुति करनी है। वराम में पदम व्युगम ददानाम करे से चतुर्भिर कनक आसन स्थाम स्थिताम वराम शारदा चंद्र कांति सपनेश्वरी नौमी विभूषणाढ्याम। और मंत्र आपका इस प्रकार है। ओम ह्रीम नमो वाराही अघोर स्वप्न दर्श ठह ठह स्वाहा। ओम ह्रीम नमो वाराही अघोर स्वप्न दर्श ठह ठह स्वाहा। आपको ये मंत्र याद करके करना है। इस प्रकार आपको 101 नित्य माला मंत्र का जाप करना है और 5 दिन तक जमीन पर सोना है और एक समय आपको भोजन करना है। 5 दिन तक ये मंत्र जाप के बाद छठे दिन इस मंत्र की शुद्ध घृत या घी से आप 1000
की संख्या में आहुति से इसका हवन करें। फिर 5 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र आदि दान करके दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार ये साधना संपन्न मानी जाती है। जब भी आपको इसका प्रयोग करना हो या जब भी कोई समस्या आपके सामने हो तो उसका हल नहीं मिल रहा हो तो इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। मंत्र जो आपने जाप किया हुआ है, साधक को करना क्या है, उस अपनी समस्या को कागज पर लिखना है और रात्रि को सिरहाने पर रखकर सो जाना है। और रात्रि को स्वप्नेश्वरी देवी सपने में ही समस्या का हल स्पष्ट कर देती है, जिससे कि साधक निर्णय करने में उसे आसानी हो जाती है। साधक चाहे तो किसी भी व्यक्ति की समस्या इसी प्रकार से हल कर सकता है। यदि कोई भी समस्या का हल नहीं मिल रहा हो तो आप इसी प्रकार करें जैसे मैंने आपको बताया है। जैसे आप मानो कि किसी व्यक्ति आपने पूछा या लिखा कि किसी व्यक्ति के साथ मैं लेन देन करने जा रहा हूँ, क्या वो ठीक रहेगा? तो ऐसे प्रश्न स्पष्ट रूप से कागज पर लिख लेने चाहिए और उसे अपने सिरहाने पर रात्रि को सोते समय रख देना चाहिए और सपनेश्वरी देवी को मन ही मन में प्रणाम करके सो जाना चाहिए। ऐसे करने पर रात्रि को ही उस सपने के अंदर आपको सही हल, जो भी हल होगा, वो स्पष्ट तौर पर सपनेश्वरी देवी आपको बता देंगी, जिससे कि आपने ये साधना सफल होती है। इस साधना के बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे और जितना हो सकेगा 5-6 दिन के लिए आपको ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है और एक समय ही आपको भोजन लेना है और दूध से बना हुआ प्रसाद जैसे खीर का भोजन आपको एक समय करना है। इतना करना है, आप देखिए खुद ही इसमें चमत्कार। जय माता दी।